अखिलेश को कोसते हैं लेकिन राज उन्हीं के बनाए दफ्तर में बैठकर चलाते हैं। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ अखिलेश के विजन के गुलाम बने हुए हैं। योगी सरकार अखिलेश के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ किराएदार है, मालिक नहीं। एक्सप्रेसवे से लेकर मेट्रो की ईंटों तक सब में छिपा है काम बोलता है का नारा। मेट्रो से लेकर पुलिस मुख्यालय तक अगर अखिलेश ने ना किए होते ये काम तो आज योगी सरकार के पास दिखाने के लिए होता सिर्फ खाली मैदान। इतिहास गवाह है कि नाम बदलना आसान है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल। फीता काटना आसान है लेकिन नींव का पत्थर रखना मुश्किल। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐसा दौर आया जब कहा गया कि काम बोलता है, और जब सत्ता बदली निजाम बदला, यहां तक कि इमारतों के रंग भी बदल दिए गए। लेकिन एक चीज है जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार चाह कर भी नहीं बदल पाई, वो है अखिलेश यादव का काम। आज के इस वीडियो में हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के बनाए उस सिस्टम, उन इमारतों और उन योजनाओं के गुलाम बन गए जिन्हें वो कोसते थे। बुलडोजर का शोर मचाने वाली सरकार आज भी अखिलेश यादव के बनाए हाईवे पर दौड़ रही है और उन्हीं के बनाए दफ्तरों में बैठकर राज चला रही है। ये वो 5 काम हैं जो योगी के गले की फांस भी है और उनकी मजबूरी भी। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम पोल खोलने वाले हैं असली विकास पुरुष कौन है और कौन सिर्फ स्टिकर चिपका रहा है। सबसे पहला काम है डायल 100 का सिस्टम, जिसे अब 112 का नाम दे दिया गया, यानी सिर्फ नंबर बदला, नियत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे बेहतरीन पुलिस रेस्पॉन्स टीम दिया था। उनके दौर में दावा किया गया था कि 100 नंबर डायल होते ही सिर्फ 10 मिनट से आधे घंटे के भीतर पुलिस आपके पास होगी, आपकी मददगार बनकर। यूपी 100 की वो काली गाड़ियां, वो हाईटेक कंट्रोल रूम और वो टेक्नोलॉजी जिसने पुलिस को जनता के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। योगी सरकार आई, उन्हें लगा कि इस सिस्टम को बंद कर देंगे तो अखिलेश का नाम मिट जाएगा। लेकिन हकीकत क्या निकला? हकीकत यह है कि योगी सरकार ने सिर्फ डायल 100 में 100 को मिटाकर 112 का स्टिकर चिपका दिया। गाड़ियां वही है, टेक्नोलॉजी वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो अखिलेश यादव ने खड़ा किया था। आज भी जब आप पुलिस को बुलाते हैं तो जो गाड़ी आती है उसका लोहा और उसकी आत्मा अखिलेश यादव की देन है। योगी सरकार ने अपना खुद का कोई नया सिस्टम खड़ा नहीं किया, बस अखिलेश के बनाए सिस्टम का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा ली। ना, कुछ लोग इसे कॉपी पेस्ट की पॉलिटिक्स कहेंगे, लेकिन आप मत कहना, हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार को बुरा लग जाएगा। काम नंबर 2 सुनिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यानी हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सड़क। योगी सरकार ने कई एक्सप्रेसवे के फीते काटे, बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक, लेकिन आज भी अगर क्वालिटी, स्पीड, चौड़ाई और मजबूती की बात होती है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो सड़क है जिस पर अखिलेश यादव के राज में फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की थी। योगी सरकार ने इसे लेकर तमाम जांच कमेटियां बैठाई, बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन 1 इंच की कमी नहीं निकाल पाई। आज भी जब कोई इमरजेंसी होती है या खुद वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो सबसे सुरक्षित रास्ता यही एक्सप्रेसवे माना जाता है। योगी सरकार ने सड़कें तो बनाई लेकिन बारिश की पहली बूंद में ही धंस गई। वहीं अखिलेश का बनाया एक्सप्रेसवे आज भी सीना ताने खड़ा है। योगी जी, आप इस सड़क पर तो चल सकते हैं, लेकिन ऐसी सड़क बनाने के लिए वो जिगरा चाहिए जो सिर्फ अखिलेश के पास था। अखिलेश के ऐतिहासिक काम नंबर 3 को देखिए। पुलिस मुख्यालय यानी सिग्नेचर बिल्डिंग, जहां बैठकर योगी राज चलाते हैं। यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। योगी आदित्यनाथ जिस हाईटेक ऑफिस में बैठकर यूपी की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं, जिस बिल्डिंग को आज पुलिस मुख्यालय या सिग्नेचर बिल्डिंग कहा जाता है, वो किसकी देन है? वो विजन अखिलेश यादव का था। गोमती नगर विस्तार में बनी वो भव्य इमारत जिसमें आज बैठकर डीजीपी और बड़े अफसर फैसला लेते हैं, उसे अखिलेश यादव ने ही बनवाया था। योगी सरकार के पास अपने अफसरों को बैठाने के लिए खुद की बनाई एक ऐसी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग नहीं है। मजबूरी देखिए, आलोचना अखिलेश की करते हैं लेकिन राज चलाने और भौकाल बनाने के लिए कुर्सी उसी बिल्डिंग में लगाई जाती है जो अखिलेश ने बनवाई है। अगर अखिलेश ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो शायद आज भी यूपी पुलिस पुराने और जर्जर कमरों में चल रही होती और बैठ रही होती। ये इमारत चीख चीख कर कहती है कि विजनरी कौन है। अब आते हैं नंबर 4 वाले काम पर। लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहां वर्ल्ड कप के मैच हुए, जहां आईपीएल की धूम मची। आज पूरी दुनिया लखनऊ को क्रिकेट के नक्शे पर देख रही है, लेकिन यह तोहफा किसका था? यह तोहफा अखिलेश यादव का था। योगी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? बस नाम बदल दिया।
इकाना के आगे अटल बिहारी वाजपेयी जोड़ दिया गया। लेकिन नाम बदलने से ईंटें नहीं बदलती। स्टेडियम का स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन और उसे पीपीपी मॉडल पर बनाने की सोच अखिलेश की थी। जब वहां मैच होता है और भीड़ चिल्लाती है तो वो शोर योगी के कानों में यह जरूर बताता होगा कि ये मैंने नहीं बनाया। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में यूपी को एक भी ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाकर नहीं दिया। वो बस अखिलेश के बनाए मंच पर जाकर ट्रॉफी बांटना जानते हैं। मेट्रो तो गाजियाबाद और नोएडा में भी है, लेकिन लखनऊ मेट्रो की बात ही कुछ और है। अखिलेश यादव ने जिस तूफानी रफ्तार से लखनऊ मेट्रो का काम करवाया था वो एक रिकॉर्ड है। 3 साल से भी कम समय में मेट्रो को ट्रैक पर दौड़ा देना, यह संकल्प और समर्पण सिर्फ अखिलेश यादव ने ही दिखाई थी। आज योगी आदित्यनाथ मेट्रो के विस्तार का फीता काटते हैं, लेकिन जनता जानती है इसका इंजन किसने स्टार्ट किया था। जिस मेट्रो में बैठकर लखनऊ की जनता सफर करती है उसके हर पिलर पर अखिलेश की मेहनत लिखी है। योगी सरकार की रफ्तार इतनी धीमी है कि कानपुर और आगरा मेट्रो के काम कछुए की चाल से चल रहे हैं, लेकिन लखनऊ मेट्रो आज भी अखिलेश के काम बोलने की गवाही दे रही है। योगी जी ने बहुत कोशिश की कि इसका क्रेडिट ले लें, लेकिन पब्लिक सब जानती है कि मेट्रो मैन कौन है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े काम जो साबित करते हैं कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को जो दिया वो योगी आदित्यनाथ की सोच से बहुत आगे था। योगी सरकार ने जांच बिठाई, नाम बदले, रंग बदले, लेकिन इन कामों की अहमियत को कम नहीं कर पाई। आज हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही अपनी सरकार चला रहे हैं, चाहे वो पुलिस का सिस्टम हो, चलने के लिए सड़क हो या खेलने के लिए स्टेडियम। यह कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश क्रिएटर थे और मौजूदा सरकार सिर्फ यूजर बनकर रह गई। इतिहास में नाम उसका नहीं लिखा जाता जो नाम बदलता है, नाम उसका अमर होता है जो जमीन पर काम उतारता है। और इन 5 सबूतों ने तय कर दिया कि यूपी के विकास का असली हीरो कौन है। अगर आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव का काम वाकई बोलता है और योगी सरकार सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंच जाए। कमेंट में जरूर बताएं कि अखिलेश का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा काम हमारी नजरों से छूट गया, ये जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही बेबाक सच आपके सामने लाते रहे। जय हिंद।